हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। और ये जो कहानी है, आप पूजा विधि को देखते हुए इस कहानी को सुन सकते हैं। इससे आपको पूजा का पुण्य लाभ भी प्राप्त होगा और जानकारी भी प्राप्त होगी कि किस प्रकार से सोमवती अमावस्या में पूजा की जाती है। और इस कहानी को सुनने मात्र से यदि आप व्रत पूजन भी नहीं करते हैं तो भी आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। तो देखिए, सोमवार को आने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस के दिन पीपल या फिर तुलसी की जल, मौली, रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद आदि से दक्षिणापूर्वक पूजा की जाती है। धूप दीप कर 108 कोई भी प्रकार की वस्तुएं पीपल पर या तुलसी के पास चढ़ाई जाती हैं और इसके बाद में सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है और 108 या फिर 8 परिक्रमाएं दी जाती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ब्राह्मणी को दान भी दी जाती हैं। अमावस का दिन होता है तो पितरों का भी दिन होता है। इस दिन पितरों को भी याद करना चाहिए और इस दिन उन्हें खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए और पितरों के आशीर्वाद से ही हमारा जो सौभाग्य है वो बना रहता है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस की कहानी। कोई भी कहानी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो आप हाथ में या तो पुष्प ले लें या चावल के आप दाने ले लें। कहानी को सुनते समय हुंकारे ज़रूर भरने हैं। तो कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती तो वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और वो सूखने लगी। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तू क्यों सूखी? इन दिनों इतनी सूखती क्यों जा रही हो? तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहाग तेरे भाग में, लेकिन तेरे भाग में दुहाग लिखा है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा मांगने आया, उसकी माँ दरवाजे के पीछे छिपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात कही। इसके बाद ये बात सुनकर माँ बाहर निकल आई और बोली, एक तो तुम भिक्षा लेते हो और ऊपर से हमें गाली देते हो, आशीर्वाद भी नहीं देते। तब जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है मैं वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग में दुहाग लिखा है, तो ये भी बता दो कि वह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समंदर पार एक सोमा धोबन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वो आपके पास आकर आशीर्वाद दे देवे तो इसका दुभाग हट जाएगा, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा और वो मर जाएगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोमा धोबिन के तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देख करके वो क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, उनकी जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चों को डसने वाला था, मैंने इसे मार दिया। गरुड़ ने सर्प को देखकर कहा कि हमारे बच्चे की जान तुमने बचाई है, अब हम किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबिन के पास जाना है। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोमा धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोमा धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोमा धोबिन के 7 बहू और 7 बेटे थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर के रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोमा धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम कर आती। गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। बहुएं सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती क्यों नहीं हो काम को लेकर के। बहुओं ने कहा कि सासू माँ, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी रहकर करें, इसलिए लड़ाई करने में क्या फ़ायदा है। सोमा धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई है और वो पूरा काम करके जाने लगी। तो सोमा धोबिन ने कहा कि तुम कौन हो
और तुमने ऐसे क्यों किया? साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी इतना काम करती हूँ। सोमा धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली कि मुझे वचन दो तो मैं बताऊँ। सोमा धोबिन ने कहा कि वचन दिया, वचन से टरूँ तो धोबी के घाट पे कंकरी हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे दो और उसे सौभाग्यवती करो। सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, पीछे से अगर तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो उनका अंतिम संस्कार मत करना, उन्हें तेल घी के कूप में डाल करके छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चल दी। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों पे बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, अपनी मांग में से सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकाल करके छोटी अंगुली से छींटे मारा और बोली कि आज तक जो भी मैंने सोमवती अमावस की करी हैं उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वे मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। सब सोमवती अमावस की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए तुम कुछ मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली गई। रास्ते में सोमवती आई तो एक हांडी को लेकर के 108 परिक्रमा लगा करके पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल के घी के कूप में पड़ा है। वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, कोए में से काजल निकालती है और नुम्बा में से मेहंदी निकाल करके चिटली उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान सोमवती अमावस का मेरा क्या दक्षिणा है वो दे दो। सोना धोबिन बोली, मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो भी कुछ किया सब पीपल के नीचे गाड़ दिया है। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया है। सोना धोबिन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से ही तुम्हें मिला है, इसलिए तुम्हें जो भी मिला है उसे आप ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरे तो इसमें चौथी पाती है, आपका अपना मन है उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस का व्रत करेंगे। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने सुनने वाले और हुंकारे भरने वाले सभी का कल्याण करना। तो बोलिए सोमवती मैया की जय। देखिए कहीं कहीं पर कथा में सोमा धोबिन का नाम आता है, कहीं पर सोना बोलते हैं, कहीं पर सोबा बोलते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ पर क्षेत्र में बोला जाता हो आप वो बोल सकते हैं। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने के बाद में एक बिंदायक जी यानी कि गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए। चुटकुला नारायण भी कहते हैं इसको कहीं कहीं पर। तो बिंदायक जी की कहानी, एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक छोटा सा परिवार था, बेटा बहू और बूढ़ी माई। बूढ़ी माई भगवान श्री गणेश जी की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन करके बुढ़िया माई से कहा कि मैं तेरी पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, जो चाहती है वो सो मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो मांगना नहीं आता। तो भगवान ने कहा कि अपने बेटे बहू से पूछ ले, मैं कल फिर आऊँगा। अपने बेटे बहू से बुढ़िया ने पूछा। बेटे ने कहा माँ धन दौलत मांग ले। फिर बहू ने कहा कि सासू माँ हमारी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई सोचने लगी ये दोनों तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, क्यों ना अपनी प्यारी सहेली से पूछ लूँ और तो वो मेरी सही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर के कहा कि मुझे बिंदायक जी ने कहा है कि कुछ मांग ले। मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा तो कहता है धन मांग, बहू कहती है पोता मांग। तब पड़ोसन बोली, ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोली कि बुढ़िया माई आज तो कुछ मांग ले। तब वे बोली, आंखें दे जिसने सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देख सकूं, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोते पर पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे भर पूरे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि हे बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया।
और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा वैसा ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को उसी प्रकार से सब कुछ मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसा आपने अंधी बुढ़िया को दिया वैसा आप सबको देना। जय गणेश भगवान।